मम्मा मम्मा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 8 या 9 बज रहे होंगे। उतना एग्जैक्टली मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन हाँ 9 तो बज ही रहे होंगे। और मैं खाना पीना हमारा हो चुका है हल्का फुल्का, क्योंकि खाना खाए बिना मेरे से काम नहीं हो पाता है। और देख सकते हो मेरे आंगन में कितनी खिली खिली धूप है। और ये कंबल है ना, जो भारी होने की वजह से मेरे हाथों से उठ नहीं रहा था, तो मैंने मम्मी को ऐसे कपड़े धुलाई करते हुए देखे थे, तो वही ट्रिक आज मैंने भी अपनाया और एक डंडा ला करके पीट पीट करके कुछ मैल इसके निकाल रही थी। तो वही, और अब गर्मी आ गया तो इधर 1-2 कंबल रखे हुए थे हल्के फुल्के ठंडे के लिए। अब तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका काम इधर है नहीं। इस वजह से सोच रही हूँ कि धो करके डाल दूँ, रख दूँगी। और आज बहुत दिनों बाद हमने नहा खींच करके हमारा सारा काम हो गया था, तो आज बहुत दिनों के बाद हमने सूट पहना है। वैसे तो मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है सूट पहनो या साड़ी, लेकिन खास करके मुझे ही साड़ी पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। और काम धाम करने के बाद, नहाने धोने के बाद सो गई थी। बाबू के साथ थोड़ा रेस्ट करती हूँ ना, तो नींद आ गया था, इस वजह से कपड़ा मैं थोड़ी देर बाद सुखा रही मम हूँ। मम 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 तो बोल अभी दो। भी आंगन में हमारा धूप है, शिवांश तो मम इस मम वजह से बोला आंगन ना, में ही डाल देते हुए। गर्मी के बोल दो दिनों में तो छत पे जाने की बोल ज़रूरत दो नहीं मम मम पड़ती है, मम 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 आंगन मम में ही हमारा बोल दो कपड़ा सूख जाता है। बोल दो शिवांश। ताली बजा दो, ताली बजा दो बेटा, ताली बजा दो, ताली बजा दो, बजा दो ताली। कुछ नहीं करेगा, ताली बजा दो शिवांश, ताली ताली ताली। ताली बजा दो ताली। बाबू ए शिवांश, बहुत बदमाश। ताली बजा के दिखा। हाँ बजा दो ताली। बहुत काम बिगाड़ेगा। बोल दो मम 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 मम, बोल दो, बोल दो मम 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 मम। ना बोलेगा, बोल दो। ये इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं तो जो शाम का थोड़ा बहुत काम होता है वही करने में लग गई हूँ। तो आ गई हूँ, कपड़े सारे सूख गए थे, दिन भर में सूख जाते हैं आंगन में ही। तो कपड़े सारे सूख गए थे, तो उसी को लेके आ गई अपने रूम में, उसको फोल्ड कर दूँगी और फिर रख दूँगी, क्योंकि कपड़ा बिखरा बिखरा सा रहता है ना, तो पूरा रूम भरा भरा सा लगता है। 2 बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, फिर हमारे कपड़े हो जाते हैं, इस वजह से तो कपड़ा फोल्ड करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सौम्या शिवांश के कपड़े को मैं थैले में रखती हूँ, ताकि दोनों को कपड़ों को ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। दोनों के कपड़े अलग अलग थैले में रख देती हूँ, ताकि ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। और फिर छोटे बच्चे के कपड़ों से ज़्यादा रूम भरा भरा लगता है, तो ये भी एक सुविधा होती है। इस वजह से मैं थैले में ही दोनों के अलग अलग कपड़े रखती हूँ। और शाम का झाड़ू हमने लगाना शुरू कर दिया है,
उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो आज हमारे घर कुछ सब्ज़ी नहीं थी, हरी सब्ज़ी नहीं थी, तो सोच रही थी थोड़ा सा टेंशन होता है, सबसे बड़ा टेंशन होता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो वही एक बहुत बड़ी बात थी। और ये देख रहे तो फ्रेंड्स, ये सब देख रहे हो बोरे में, आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे बोरे में, तो वो गेहूँ है। गेहूँ खेत से 2 दिन पहले ही कट के आई है। और इस बार फसल थोड़ी अच्छी हुई है अगले साल के मुकाबले, और किसानों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैंने शाम को चने, कोई सब्जी के लिए कुछ सोची नहीं थी, इस वजह से चने फूलने के लिए नहीं दी थी, तो कुकर में ही उबाल दिया था। काला वाला चना जो होता है, छोटा वाला दाना, वही कुकर में ही बहुत ज़्यादा सीटी लगवा दी थी। और आलू प्याज वगैरह मिला करके सब्जी बनाने का सोच ली। तो वही उसी के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, लहसुन और गोल के जीरे का मसाला। तो हमारे यहाँ मिक्सर मशीन नहीं है, तो सिलबट्टे पे ही मसाला तैयार करती हूँ। और ताज़े ताज़े मसाले होते फ्रेंड्स, उसका सब्जी में स्वाद ही कुछ और होता है। इस वजह से मैं ताज़ा ताज़ा मसाला ही यूज करती हूँ। गोलकी पाउडर वगैरह भी था, लेकिन मैं ताज़ा ही पीसती हूँ। तो हमने चूल्हे को जला लिया है, थोड़ा सा अंधेला हो, अंधेला कम ही है, बट क्या होता है ना कि मेरे किचन में पीला वाला बल्ब है, इस वजह से थोड़ा लाइट पीला येलो रोशनी के कारण थोड़ा और अंधेला टाइप का दिखता है। तो ये सारे चीज़ मैंने इंतज़ाम करके चूल्हे पे बैठती हूँ, ऐसे आँच बुझने का डर नहीं रहता है। तो हमने एक एक चीज़, जो भी ज़रूरत का सामान होता है, वो चूल्हे के पास लेकर के बैठ गई हूँ। और अब सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी कर लेती हूँ तैयार। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं। तो हमने पहले प्याज को डाल लिया, उसके बाद आलू टमाटर वगैरह। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा किचन देख रहे हो, ये इधर उधर होते रहता है। हमारे घर में भी किचन कोई अस्थायी रूप से नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सामान यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। और यही कारण है कि सब कुछ साथ में लेके बैठना पड़ता है। गैस का किचन अलग रूम में है, और फिर ये कभी कभी चूल्हे पे, इस चूल्हे पे बनाती हूँ। ये चूल्हा है कि कहीं भी ले जा सकते हैं, इस वजह से ये चूल्हा इधर ही रखती हूँ। इधर से धुआं निकलने का जगह है, तो इस पे बनाती हूँ, तो इधर रखती हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे घर में किचन को लेकर, तो और जो पता नहीं किसी कब को सॉल्व शेयर होगी, नहीं कर लेकिन सकते बात ऐसे ऐसे। कोई तो नहीं, बस यही सोचते हैं जो कि होगा उससे बेटर समय आज के है तो साथ आज अच्छा से ही बेटर होगा। कल होगा ही। और इसी वजह से कल को कल पे छोड़ के हम लोगों को, किसी भी इंसान को जीना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं कि हाँ, ये जो भी होता है समय के हाथों में है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इंसान तो बस एक जरिया है किसी काम को करने का। और ये बात हमें भी पहले नहीं समझ में आती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी कि हमारे हाथ में कुछ है, सब कुछ है, और हमसे हो नहीं पा रहा है। बट नहीं, अब हमने टेंशन लेना छोड़ दिया है, क्योंकि टेंशन लेने से हमारे शरीर पे ही प्रभाव पड़ता है और कुछ होता नहीं है, इसी वजह से। और फ्रेंड्स, ऐसी बातें किसी किसी को फालतू लगती है कि ये प्रवचन है या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। जो इंसान को छोटी उम्र में ही ठोकरें मिलती हो, वो इंसान समझदारी से ही बात करते हैं, और बाकी इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है।
तो हमारा बातों बातों में ही हमारा सब्जी तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। शेयर करने को तो हर इंसान के दिल में बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा किसी के सामने खुली किताब नहीं बनना चाहिए। और ये देखिए हमारा सब्जी तैयार हो गया है। तो सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही। हमारे यहाँ ऐसे ही ग्रेवी मिलावट वाली चलती है, ज़्यादा ना ढीला ना ज़्यादा सूखा हुआ सब्जी, हल्की मिक्स ग्रेवी की सब्जी। तो अब मैं इसे रख दूँगी छोटे वाले बर्तन में और रोटी तैयार करूँगी।